Hello students, welcome to my channel Sync Physics with the Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So in today's video, we will discuss about how to prepare for the IIT JEE and NEET physics. तो आपको इस वीडियो में है ना टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे और हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन और इससे रिलेटेड जितना भी आपको कंटेंट चाहिए कि भाई प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और अगर स्टूडेंट को मोटिवेशन की नीड है तो वो मोटिवेशन कैसे आना चाहिए, तो हम उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारे पास में वो होता है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते समय सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है, एक सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके 11-12 का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और एनटीए की वेबसाइट पे जाकर सिलेबस डाउनलोड कीजिए और दोनों सिलेबस को प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए और साथ साथ में क्या करना है, आपको उन दोनों सिलेबस को कंपेयर करना है दैट सीबीएसई ने क्या क्या रिड्यूस किया है, एनटीए में अगर रिड्यूस नहीं हुआ है तो एनटीए में क्या एक्स्ट्रा है। सो अगर फिजिक्स के सारे टॉपिक्स को कंपेयर करके तुम हर एक को हाईलाइट कर लो तो तुम्हें ना फिजिक्स को पढ़ने में सिंपलीफाई रहेगा, बहुत इजी रहेगा वो, जिससे क्या होगा तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास में तुम्हारा खुद का सिलेबस है, उसको प्रिंट आउट निकलवाओ और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में उसको एनालाइज करके एक कैलेंडर में रोज थोड़े बहुत टॉपिक्स को स्टडी करते रहो, जिससे क्या होगा तुम्हें कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है सिलेबस को डाउनलोड करना। गेट अ कॉपी ऑफ आईआईटी जेईई फिजिक्स सिलेबस एंड फैमिलियराइज योरसेल्फ विथ इट। सिलेबस को देखो, स्टडी करो और उसके साथ में गो थ्रू हो जाओ, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। ऐसा पढ़ लो जैसे कि तुम्हें उसमें से एक भी टॉपिक मिसिंग नहीं है, तुम्हें उसको सब कुछ याद है, तो वो हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ते जाना है तुम्हें। फिर क्या है, आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मार्क देम अकॉर्डिंग टू द वेटेज इन द पास्ट एग्जाम्स। उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को है ना किसी भी वेबसाइट पे जाओ, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो तुम्हें एनालाइज करके बताएगी सीबीएसई का और एनटीए का क्या क्या टॉपिक्स है जो कट हो गया है, क्या नहीं है, क्या एक्स्ट्रा है, कौन सा टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको एनालाइज कर लो और उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से ढंग से पढ़ना है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है चूज द राइट बुक। ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर हम फिजिक्स की बुक तो कौन सी लें, एनसीईआरटी तो हमारे पास में है ही, 11-12 की एनसीईआरटी तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, बट व्हाट आर दी अदर बुक्स, आई मीन रेफरेंस बुक्स, जो हमको पढ़नी चाहिए हमारी फिजिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स सजेस्ट कर रखी है, तो आपको वो बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको रीडिंग करना है। उनको तो ऐसे दीमक एक लकड़ी को खा जाता है, वैसे तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की पूरी बुक को खा जाना है। खाने का मतलब ये नहीं रियल में खाना है, आई मीन उसको डिटेल में, इतना डिटेल में पढ़ना है कि भाई उसमें से एक लाइन भी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, एनटीए जो है वो आपके एग्जाम जो करवाता है, एनटीए हो गया, फिर आईआईटी जो जेईई के एग्जाम्स करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि वो हमेशा एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ तो टॉपिक्स और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर देते हैं। सो यू हैव टू डू वन थिंग दैट कंप्लीट एनसीईआरटी को रट डालो, रीड कर लो पूरा। ठीक है, फिर मैं रेफरेंस बुक बताता हूँ तुम्हें कुछ। यूज बुक्स लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ एच सी वर्मा। एच सी वर्मा सबसे बेस्ट बुक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारी थ्योरी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ और उनको लगाने के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ते जाओ साथ साथ में, जिससे तुम्हारी फिजिक्स में इंटरेस्ट और साथ साथ में फिजिक्स बूस्ट होगी। डीसी पांडे न्यूमेरिकल्स के लिए सजेस्ट करूंगा। अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डीसी पांडे मैं सजेस्ट करूंगा आपको, किसके लिए, जेईई के लिए। और आईआईटी जेईई फिजिक्स के लिए डीसी पांडे पढ़ने के साथ साथ में एक बुक और है जो मैंने यहाँ पे मेंशन ही की है, एररलेस फिजिक्स। यू हैव टू रीड एररलेस फिजिक्स ऑल्सो। ठीक है, एररलेस फिजिक्स नीट वाले अगर आप हो, जिनको बायो वाले हो, जिनको है ना फिजिक्स से फोबिया है, ठीक है, आपको एररलेस फिजिक्स पढ़नी चाहिए। उसमें थ्योरी, उसमें ढेरों क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट भर भर के हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ आपको क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी पे मत जाओ। ज़्यादा बुक कलेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, गिनी चुनी बुक्स लो
उन्हीं को पढ़ते रहो, उन्हीं के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारा जेई और नीट निकल जाएगा, डेफिनेटली निकलेगा। ठीक है, यू हैव टू प्रीफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ओके, ये मेरी बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो बुक्स मैंने सजेस्ट की सारी की सारी क्वालिटी बुक्स है, और इन बुक्स के बाहर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करना चाहे, यू शुड हैव एलन मॉड्यूल्स। एलन के मॉड्यूल मार्केट में या फिर कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मिल जाएंगे, वहां से आप परचेस कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेक अ स्टडी प्लान। आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि इसका आप पूरा दिन में रैंडमली जब मर्जी पढ़े है ना, पढ़ने बैठ गए, हाईली मोटिवेटेड हुए उस समय ज़्यादा पढ़ लिया, अभी मन नहीं कर रहा है तो मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ, उसको बाद में स्किप कर दूंगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान और उससे स्टिक रहो। ठीक है, जिस तरह से तुम एक वेब सीरीज को दिन रात खत्म कर देते हो, जिस कंसिस्टेंसी से, जिस मोटिवेशन से खत्म करते हो कि नहीं मेरे को आज ये देखना ही है, नहीं, तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, जितना फोकस तुम्हारा एक इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे या फिर कहीं और लग रहा है, उस पूरे फोकस को प्लीज स्टडी पे लगाओ। आपका आईआईटी जेईई और नीट क्रैक होगा। ठीक है, उसके लिए स्टडी प्लान प्रॉपर होना चाहिए। क्रिएट रियलिस्टिक होने का मतलब क्या है, आपका स्टडी प्लान आपके डेली लाइफ से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कुछ ही बना रहे हो, आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, रात के 12 बजे सो रहे हो, 4 घंटे की नींद निकाल रहे हो, नहीं, आपकी हेल्थ इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी। तो प्लीज इस तरह से बनाए कि आपका स्टडी प्लान एक रियलिस्टिक होना चाहिए, कम से कम दिन में 7-8 घंटे की स्टडी आराम से हो जाए। ठीक है, अब 7-8 घंटे की स्टडी करने का मतलब ये है कि वो ब्रेक इवन भी हो सकती है। 1 घंटा पढ़ा, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, 1 घंटा पढ़ा है, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका इस टेक्निक में आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, ब्रेक में पूरा कंसंट्रेशन से माइंड को फोकस रख के आराम से पढ़ सकते हो। कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, रेगुलर पढ़ो। एक दिन ज़्यादा पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले दिन रेस्ट ले लो। ठीक है, यू हैव टू कंसिस्टेंस थ्रू आउट द होल ईयर। आपका जितना भी टाइम जा रहा है, बट कंसिस्टेंस ज़रूर रहिए, वही आपको रिजल्ट ला के देगा, वही आपको आपके गोल्स अचीव करके देगा। ठीक है, allocate more time to difficult topic, less to those you find easier। ज़्यादा टाइम दो उन पे जो आपके लिए टफ हो। ठीक है, अगर वो टफ नहीं आ रहा है तो आपके जो भी टीचर है उनको पढ़िए, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि यूट्यूब हो गया, या फिर बहुत सी क्लासेस है, वहाँ पे डाउट सेशंस भी ले सकते हो, या फिर मुझसे भी पूछ सकते हो। पर्टिकुलरली आपको जो भी डाउट सेशन आ रहा है आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछो, नहीं तो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाइए, वहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, टफ टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है, इजी टॉपिक्स को कम टाइम देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्लान मैंने बनाया है क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए क्वालिटी वाली बुक्स तो मैंने बता दी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए क्वालिटी वाले टीचर्स से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चूज योर टीचर राइट। और साथ साथ में क्या होगा, अगर आप ढंग के टीचर को चूज करते हो तो उससे होगा क्या कि आपका कॉन्सेप्ट्स प्लस फिजिक्स के अंदर जो बूस्टिंग लेवल होगा, आपका इंटरेस्ट जो होगा वो क्रिएट होगा। एक फन वे में अगर टीचर पढ़ा रहा है आपको फिजिक्स, तो आपको वो फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपको उसके न्यूमेरिकल करने में भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्लियर और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वालिटी बुक्स, क्वालिटी वाले टीचर्स। और अगर क्वालिटी टीचर्स नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रादर देन द रोट लर्निंग। रटते जाने से कोई मतलब नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, क्लियर करके उसके क्वेश्चंस करने हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप रटने बैठे हो तो फिर आपके लिए ये जेईई और नीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रटन विद्या या फिर मगअप करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको रटना नहीं है, आपको चीज़ों को याद करना है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है और बार बार उसको कंसिस्टेंसी से बनाए रखना है। यूज डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स टू समराइज इंफॉर्मेशन। आपके पास में अगर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका माइंड मैप क्रिएट करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, माइंड मैप आपको क्या करते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन माइंड मैप। खुद का माइंड मैप बनाओ, उसी माइंड मैप पे स्टिक रहो। सो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, माइंड मैप प्लीज़ बना लीजिए और फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम्स बनाइए, चीज़ों के डायग्राम बना के न्यूमेरिकल करो, तो तुम्हें वो चीज़ बहुत प्यारी लगेगी। फिजिक्स में आपको बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट
बी कंसिस्टेंट, प्रैक्टिस रेगुलरली। कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस ये आपको आपके गोल अचीव करने में बहुत हेल्प करेगी। सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर द वेरियस सोर्सेज, आपके पास जितने भी सोर्सेज है, लेकिन वो सोर्सेज क्या होने चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए, कम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हज़ारों सोर्सेज से आप हज़ारों न्यूमेरिकल करने बैठे हो। एक ही तरह की सोर्स से आप ट्राई करो और उसी के क्वेश्चंस को बार बार ट्राई करते रहो। अदरवाइज होगा क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, एंजाइटी होगी आपको, फिर पढ़ने में इच्छा नहीं होगी और फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप क्या करो, एक ही पर्टिकुलर सोर्स पे रहो और उसी से स्टिक होके उसी के क्वेश्चंस करते रहो। यूज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और टेबल। इसमें भी वही है कि समराइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए फ्लो चार्ट, डायग्राम बनाते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट, मेक योर ओन नोट्स। खुद के नोट्स बनाओ, टीचर पे, कोचिंग के या फिर कहीं और से, मतलब कि आप परचेस करके लेके आ रहे हो या फ्रेंड्स के नोट्स उधार ले लिए, भाई मेरे को दे दे, मैं कॉपी करके वापस रिटर्न कर दूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स बाय योर सेल्फ। जिससे क्या होगा, तुमने क्या लिखा है वो तुम्हारे माइंड में फिट तो हो जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, अगर एक बार के लिए तुम भूल भी जाते हो चीज़ को, तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव रहेगा, तो कभी ना कभी वो चीज़ तो याद आई जाएगी। सो यू हैव टू मेक योर नोट्स ओन सेल्फ। और नोट्स इस तरह से होने चाहिए, हाईलाइट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करो, मार्क करो कॉन्सेप्ट्स को, और रिवाइज दीज नोट्स रेगुलरली। रोज का थोड़ा बहुत पोर्शन आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है रेगुलरली। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका कि ज्वाइन कोचिंग क्लासेस। लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि अभी जो मैं छोटे मोटे टिप्स दे रहा हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा मिस्टेक्स क्या है। ठीक है, बच्चे जो नॉर्मली मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ज्वाइन कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपके पास में कोचिंग क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस को अफोर्ड करने का कैपेबिलिटी है, देन यू हैव टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस। इससे क्या होगा, तुम्हारे को एक गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस मिलने का मतलब होगा क्या, अगर सपोज करो यू आर प्रिपेयरिंग एट योर होम, देन होगा क्या कि आप डेली रेगुलर नहीं रह पाओगे, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तुमने टाइम टेबल बना लिया, तुम्हारे पास में स्टडी वगैरह सब कुछ पड़ा है, स्टडी मटेरियल और सब कुछ है, तुम पढ़ने बैठे हो। ठीक है, आज हाईली मोटिवेटेड हो, आज पढ़ लोगे, कल थोड़े से मोटिवेटेड हो तो कल भी पढ़ लोगे। बट अगर कल और परसों 2-3 दिन बाद में आपका मोटिवेशन अगर उतर जाता है, तो फिर क्या करोगे। ठीक है, होम स्टडी में मोस्टली यही रहता है कि स्टूडेंट 99% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस शेड्यूल से स्टिक नहीं रह पाते हैं, एंड देन वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इससे बेटर है कि आप कोचिंग और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, जिससे होगा क्या, आप रेगुलर रहोगे, आपको रोज जाना ही पड़ेगा। आज अगर मोटिवेटेड नहीं हो फिर भी तुम्हें जाना ही है कि भाई सर डांटेंगे, मुझे जाना ही है। सो ज्वाइन कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आप आपकी मर्जी से चूज कर सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब चैनल और एजुकेशनल वेबसाइट पे भी जाके आप अपना प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। अब आते हैं हम कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं और उनसे हो ही जाती है। ठीक है, और जाने अनजाने में भी हो जाती है अगर वो चाहे तो। वैसे तो बहुत से बच्चे जानबूझ के ये मिस्टेक्स करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, कुछ मिस्टेक जाने अनजाने में भी हो जाती है। सो चलो बता देता हूँ कि यू शुड अवॉइड सम मिस्टेक्स टू क्रैक योर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, फर्स्ट है स्किपिंग द बेसिक। बच्चे जो होते हैं बेसिक टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, उनको लगता है सब कुछ टफ ही है। ठीक है, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट ना। एक घर बनता है तो उसकी नींव रखी जाती है, उस नींव की वजह से वो घर मजबूत होता है। अगर सोचो नींव वीक है, अगर उसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को ही अगर अपन ने कमज़ोर बना लिया तो वो पूरा घर जो है वो पूरा के पूरा गिर जाएगा। सो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट काम है कि आपको बेसिक जो आपकी टॉपिक्स है, बेसिक स्ट्रक्चर्स है फिजिक्स का, वो आपको क्या करना है, तैयार रखना है टू प्रिपेयर हार्ड टॉपिक, एडवांस टॉपिक। ठीक है, डोंट स्किप बेसिक कॉन्सेप्ट। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज क्रूशियल फॉर द सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। छोटी छोटी बेसिक से आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सेकंड मिस्टेक जो बच्चे अवॉइड करते हैं वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। बच्चे कभी भी चीज़ों को रेगुलरली प्रैक्टिस करते ही नहीं है। उनको लगता है मैंने थ्योरी पढ़ ली है, और थ्योरी पढ़ने के बाद में क्या होगा, बहुत हो गया है, मैंने पढ़ ली फिजिक्स। अरे आपने अगर कॉन्सेप्ट और आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ को प्रैक्टिस करो ना, उसका न्यूमेरिकल करो। आप अगर न्यूमेरिकल करने बैठोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और खुलेंगे, आपका दिमाग खराब होगा कि ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है न्यूमेरिकल, तो आप उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे बिल्ड जाओगे, जंप करोगे और कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ोगे। सो न्यूमेरिकल्स आर द थिंग जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, वो आपका माइंड ओपन करते हैं, एंड द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो बिल्ड अ इंटरेस्ट इन द फिजिक्स।
ठीक है, किसी किसी के लिए वो न्यूमेरिकल्स बोरिंग हो गए, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके न्यूमेरिकल अच्छे होंगे, और न्यूमेरिकल करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही तो तुम्हारा है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो करनी चाहिए। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। प्रैक्टिस इज द की इन अ फिजिक्स एंड डोंट जस्ट रीड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को पढ़ना नहीं है, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सॉल्व करनी है। नेक्स्ट मिस्टेक है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। मैंने तुम्हें बुक सजेस्ट करी थी एनसीईआरटी, डीसी पांडे, एलएलएस फिजिक्स, एचसी वर्मा और ये सब, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर कर लेते हैं। बच्चे उन गाइड और उन रेफरेंसेस पे चले जाते हैं। सो यू डोंट हैव टू डू दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन। एनसीईआरटी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको, और उस एनसीईआरटी से रिलेटेड ही आपको सब कुछ आएगा, ठीक है। एनटीए और आईआईटी जो कंडक्ट करवाते हैं उन एग्जाम में एनसीईआरटी आती ही आती है। रेफरेंस गाइड इट्स लाइक वो आपको गाइडेंस देती है किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट मिस्टेक है बच्चे करते हैं वीक एरियाज को नेग्लेक्ट। बच्चों में अगर कोई कमजोरी है और उसको लग रहा है ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, ये मेरा वीक पॉइंट है, बच्चे उसको इग्नोर कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि मेरे से हो ही नहीं रहा है। नहीं, आपको क्या करना है बच्चों कि उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, तुम्हें उससे फाइट करना है। तुम्हें उस चीज को 10 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है, लेकिन जब तक वो आपसे होता नहीं है तो उसको करते रहना है। मैं अगर मेरा CSIR नेट एग्जाम जैसे मैं देने जाता हूँ तो हमसे एक न्यूमेरिकल मेरे से नहीं होता है तो मैं उसको लेकर रात भर बैठा रहता हूँ, लेकिन मेरे को जब तक वो सॉल्व नहीं होगा मेरा दिमाग शांत नहीं रहेगा। तो आप में ऐसी लगन होनी चाहिए कि मेरा वीक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को छोड़ूंगा नहीं, तो मैं उसको लगातार करते ही रहूंगा जब तक कि मेरा वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो जाता है, ठीक है। फिर कॉमन मिस्टेक ओवरलोडिंग विद द रेफरेंस बुक्स। बहुत सारी बुक्स लेके आ जाते हैं। अभी मैंने 3-4 क्वालिटी बताई है, नहीं, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो और भी बुक्स लेके आ जाएंगे, उनको और बुक्स चाहिए। ज़्यादा बुक्स मत खरीदो, तुम्हारे पास में क्वालिटी प्रेफर करो, क्वांटिटी मत करो। ज़्यादा कबाड़ी वाले बनना नहीं है आपको, इतना कलेक्शन कलेक्ट करके कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा चलेगा बट वो क्वांटिटी वाला होना चाहिए। तो ओवरलोडिंग रेफरेंस बुक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉमन मिस्टेक है आपकी पुअर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सही नहीं होता है, आप आपके शेड्यूल को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हो, ठीक है। प्रॉपर तरीके से नहीं बनाने का मतलब ये है कि आप आपके डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनके साथ में मैच नहीं करते हो। मर्जी पड़े जब जैसा बना दिया उसके साथ में स्टिक होने की कोशिश कर रहे हो, फिर आपके काम बीच में आ जाता है तो वो आपका स्टडी टेबल वेस्ट हो जाता है, स्टडी टाइम टेबल वेस्ट हो जाता है। सो दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड इफ यू मेक प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ टाइम, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। अब कुछ कॉमन मिस्टेक के अलावा 1-2 चीज़ें मैंने थोड़ी और एक्स्ट्रा में बताई है, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं अभी जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लो, उनको समझ लो और कहीं लिख लो, ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखो, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए आपको, डीप नॉलेज अगर आपको गुड स्कोर करना है आपको, सबसे पहले थ्योरी को ढंग से पढ़ो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट अच्छा बनाओ, फिर अप्लाई कॉन्सेप्ट, उसके जस्ट बाद में आपको है ना उसके अप्लाई करने हैं कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल में वो चीज़ों को क्या करना है, अप्लाई करना है, जिससे होगा क्या, कॉन्सेप्ट भी क्लियर, साथ साथ में न्यूमेरिकल भी क्लियर। न्यूमेरिकल में डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछो या फिर तुम्हारे कोई भी जो टीचर है उनसे पूछो, कहीं पे भी जाओ डाउट सेशन में जाके भी पूछो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर रेगुलर रिवीजन करो, जो आपने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको आज ही रिवाइज करो, और अगर आज है तो कल रिवाइज करो। जब पढ़ने बैठो तो उससे पहले वापस रिवाइज, कल का पढ़ा हुआ रिवाइज करके फिर आगे पढ़ने बैठो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो रिवाइज रेगुलरली, साथ साथ में मॉक टेस्ट और पेपर देते रहो। मॉक टेस्ट और पेपर तुमको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। प्रैक्टिस करोगे तो ही सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। नीट और जेईई निकालनी है तो तुम्हें ध्यान रखना है कि रेगुलर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट क्लियरिंग, किसी से भी पूछो, जो भी आपका हायर सीनियर है किसी से भी पूछो, लेकिन डाउट ज़रूर क्लियर करो। फिर स्टे अपडेटेड विद द एग्जाम पैटर्न, आपका नया पैटर्न क्या चल रहा है, क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्या सिलेबस ऐड हुआ है, कितना एक्स्ट्रा है, कितना कम है, किस टाइप का पैटर्न आ रहा है, वो सब कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जितने भी टिप्स और ट्रिक्स है ये सारे के सारे 11th और 12th वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, जो नीट और प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी तुम ये सब कुछ तैयार कर सकते हो। फिजिक्स में यही चीज़ें चाहिए, इनसे बाहर का कुछ भी नहीं आता है। जितने भी टिप्स और ट्रिक्स दे रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, तुम इनको घोट लो, पी लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यार पॉइंट इतना ही है। सो थैंक यू, आपने वीडियो देखा यहाँ तक,
तो मेरे अगर कंटेंट पसंद आया है तुम्हें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आपके साथ में जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, हो सकता है वो मिस गाइड हो गए हो या फिर उनका बिल्कुल भी फिजिक्स में मन नहीं लग रहा है, तो उनके लिए ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो प्लीज़ उनको बोलना एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो इसको डाउनलोड करके रख लो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको कुछ भी डाउट और कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ओके, चलो बाय बाय।